नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर भवनाथपुर मोड़ स्थित ड्रीम गार्डन के परिसर में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन गढ़वा इकाई के तत्वाधान में राज्य स्तरीय सम्मेलन व कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय सम्मेलन व कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही, झाविमो नेता सह पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, भाजपा नेता व पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, नपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी, झारखंड के जेजेए संस्थापक शहनवाज हसन, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य स्तरीय सम्मेलन व कार्यशाला से पत्रकारों में जागरूकता आएगी। ये बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के पास, इन चुनौतियों को पार करना है आप लोगों को। जिस चुनौती के लिए आप यहाँ बैठे हैं, जिस पर चर्चा आप यहाँ कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्रिंट मीडिया पहले हुआ करता था, उसको चुनौती देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनौती देने के लिए, सबको चुनौती देने के लिए सोशल मीडिया आ गया। इतनी बड़ी चुनौती आपके बीच में, और सोशल मीडिया आने के बाद मैं समझता हूं कि सारे लोग के बीच में भ्रम की भी स्थिति है। केवल एक साइड नहीं देखना चाहिए, बोथ साइड भी देखना चाहिए। सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत बड़ा समाज में भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई। इतना बड़ा फेक न्यूज ना वो प्रिंट मीडिया में हो सकता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है, जितना ज्यादा फेक न्यूज हमारे सोशल मीडिया के चलते सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, सोशल मीडिया जो आपके लिए खड़ा किया है। कभी कभी हम लोग भी ऐसा समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का निधन अभी कुछ दिन पहले हुआ, उनको 2 साल पहले लोगों ने सोशल मीडिया पर मार डाला। जिस ऑस्कर फर्नांडिस साहब का मृत्यु अभी हुई है, सोशल मीडिया 4 साल पहले उनको मार दिया। तो ये भ्रामक चीजें जब आती हैं तो मन में एक भ्रम पैदा होता है, और भ्रम जब पैदा होता है तो आदमी अंतर्द्वंद से जूझता है। तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं सोशल मीडिया आने के बाद आप लोगों के बीच में और चुनौती खड़ा हुआ है। इसलिए फेक न्यूज से कैसे लोगों को अलग करना है, भ्रम से कैसे लोगों को दूर करना है, ये चुनौती भी आप लोगों के बीच में है। पत्रकार हमारे निर्भीक होकर के काम करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस पर आज खास करके जिस गंभीरता पर, जिस विषय पर, जिसका मूल मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने देखा, एक चीज को नोटिस किया, ये लोग मन की बात तो सुनने जा रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं बड़े लोगों से, अनुभवी लोगों से। लोगों को मन की बात सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी मन की बात बोलनी भी चाहिए। सुनने से ज्यादा कभी कभी प्रयास यह होना चाहिए कि हम मन की बातों को बोलें। आज पत्रकार हमारा पूरे झारखंड राज्य के एक एसोसिएशन यहां बैठा हुआ है, और हम उसकी भावना को आदर नहीं करेंगे, हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको सम्मान नहीं देंगे, तो कौन सम्मान देगा? ये प्रश्न हम लोगों, सारे पॉलिटिशियन के बीच में यह बात खड़ा होता है। केवल मेरे लिए नहीं, सारे लोगों के लिए यह बात खड़ी होती है। और जहां से लोग भाग जाते हैं वहां हम खड़े हो जाते हैं, जहां से लोग हट जाते हैं वहां हम डट जाते हैं। मेरी यह प्रयास बराबर रही है। पत्रकार के लिए, आप लोगों के लिए जो सुरक्षा का कानून है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, अभी बिरंची नारायण साहब जी ने शून्यकाल में हम विषय उठाया था। मैं समझता हूं हुसैन साहब जी ने कहा कि लोग, अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं थपथपा करके लोगों को उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था। हमको लगता है कि पत्रकार दीर्घा जो है, जहां ये हम लोगों के बिरंची जी बैठते हैं, उसके जस्ट पीछे पत्रकार दीर्घा, और हम जहां बैठते हैं वहां दर्शक दीर्घा। इसलिए आप लोगों ने यह बात नहीं देखा कि हमने बिरंची नारायण जी के बात को सपोर्ट किया, लेकिन मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि उसके फुटेज होंगे। मैं पहला व्यक्ति था कि मैंने मेज थपथपा करके आपके प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन करने का काम किया था, और जब बिरंची नारायण जी बाहर आए तो मैंने हाथ मिला करके भी उनको शाबाशी दिया कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने लाने का काम किया है, और आज इस एक्ट का जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि जो सरकारी, इस एक्ट के साथ एक चीज और जुड़ना चाहिए आप लोगों को। हो सकता है ये बड़ी बात आप लोगों को लग रही होगी, पत्रकारों को इनरोलमेंट जो समाचार पत्र, जो न्यूज एजेंसी करती है, वो तो करे ही,
लेकिन साथ साथ सरकार के द्वारा भी पत्रकारों को आइडेंटिटी कार्ड निर्गत किया जाना चाहिए कि ये हमारे पत्रकार हैं। वो ऑफिशियली किसी ऑफिस में जाने के लिए इंटाइटल हैं, वो कोई ऑफिस में जाकर के अपनी बात को पूछने के लिए इंटाइटल हो सकते हैं। और अगर कोई पदाधिकारी, अगर कोई नेता, अगर कोई और लोग उन पत्रकारों के जवाब नहीं देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो जो सरकारी पदाधिकारियों के 353 धारा जिनको दिया गया है, वो लोग तो उसका मिसयूज करते हैं कि आप अगर सही बात पूछने जाइए तो वो 353 लगा देते हैं, सरकारी कार्य में बाधा। तो वो धारा सरकारी पदाधिकारियों से हटा करके पत्रकारों को दे देना चाहिए, ताकि वह और ज्यादा मजबूत आपको देगा, वो और ज्यादा प्रधान मजबूती आपको देने का काम करेगा। प्रोटेक्शन एक्ट के साथ इस बात को जरूर जोड़ने की जरूरत है। और देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उम्र कम है, अनुभव कम है, लेकिन मैं बहुत जज्बाती आदमी हूं। जब आप, ये हिंदुस्तान की परंपरा है कि अगर आप हवाई जहाज का लाइसेंस मांगिएगा तब आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिलेगा। इसलिए आप लोग इसमें 353 भी मांग कीजिए, ताकि कम से कम एक स्टेप आकर के जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आपका सरकार पास कराए, यह मैं आप लोगों से मांग करता हूं। तो मेरी बात जहां तक है, मेरी भावना जो है आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने मेरे संज्ञान में यह विषय लाया है। अगला जो सदन चलेगा, मैं चाहूंगा कि यह शून्यकाल के माध्यम से ना आए, यह तारांकित के माध्यम से ना आए। इसमें हम लोग 3, 4, 5 विधायक जो आपके समर्थक हैं, और विधायकों को हम लोग जोड़ सकते हैं, हमारे भी सपोर्टर हैं। हम लोग इसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से, धारा 147 के माध्यम से सदन में लाएं और इस पर सार्थक चर्चा हो, और सरकार को हम मजबूर करें कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू हो। इसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे, यह विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं। मौके पर गढ़वा जिला जेजेए परिवार के द्वारा विधायक भानु को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। विधायक भानु प्रताप शाही ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले को वे सदन में उठाएंगे। मौके पर जेजेए के संस्थापक शहनवाज हसन ने कहा कि पत्रकार की एकता में बल है। पत्रकार सच्चाई लिखते हैं पर उन्हें गोली खानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जून माह में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए रांची में विशाल 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। बहुत ज्यादा दुखी रहता हूँ। इनके तो इतने शिष्य हैं रांची में, अब कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जहाँ इनके 10 शिष्य ना हो। हाँ भैया ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। विधानसभा में मिलते हैं, पत्रकारों का क्वेश्चन उठाया जाता है, तो भैया 11 बजे मैं विधानसभा लेके जाता हूँ, भैया आप जैसे भी आइए। 4 साथी हैं लेकर आते हैं, 10 साथी उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। हाँ भैया ठीक है, आज जो भी है, हमको तो भोजपुरी नहीं आती है, भोजपुरी में बोलते हैं, जो भी भैया आप ही का देन है। लेकिन जब बात संगठन की या पत्रकार हित की होती है तो कन्नी काटने लगते हैं। उनके लिए मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ी कड़वा लगेगा। विनोद चरण जी मेरे गुरु थे, उनके लिए उस तरह के लोग आज एक उदाहरण है, जो संपादक रहते हुए, जो उस पद पर रहते हुए, जो किसी के पास जाते थे, जो फोन करते थे, मुख्यमंत्री आता था, आज उनकी हालत देख लीजिए। और आज उनके साथ भी संगठन खड़ा है। तो आप अगर हमको चाहते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो पत्रकारों का, पत्रकार सुरक्षा कानून बन जाए, बीमा योजना लागू हो जाए, पेंशन योजना लागू हो जाए, हमको ज्यादा लोग नहीं चाहिए। 24 जिला है, मात्र 20 व्यक्ति मुझे चाहिए हर जिले से। क्या 20 समर्पित साथी आपके गढ़वा से और 20 समर्पित साथी आपके पलामू से, यहाँ धनबाद जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, चतरा के हैं, 20 साथी आप लोग नहीं ला सकते हो रांची एक दिन के लिए, 2 घंटा मात्र। एक आप लोग बताइए कि सिर्फ 20 साथी आपने इकट्ठा कर सकते हैं? जिस दिन आपने 20 साथी सभी जिलों से इकट्ठा कर दिया, आप मान लीजिए उस दिन आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपके सामने सभी सरकारें झुकेंगी, सभी पदाधिकारी आपके सामने झुकेंगे। वो जान लेंगे कि आपकी शक्ति क्या है। अगल बगल राज्यों से मैं आवाज देता हूं तो देखिए, रात में मैंने कहा 10 बजे रात में फोन किया है, पांडे जी 5 साथी लेके आ गए। चतरा के साथी बोलते हैं कि समय नहीं मिला। धनबाद से आते हैं, बोलते हैं 2 साथी हैं, 100 सदस्य हैं इनके, 2 आ रहे हैं, कार्ड भी चाहिए। 80 कार्ड लिया होगा पियाराम जी ने, 65 आ रहे हैं, 15 क्यों नहीं आ रहे हैं? जब मेरे पिता को कैंसर था तो मैं धरने पर बैठने को जा रहा था, वो 15 साथी को क्या हो गया है?
उनका विवाह तो नहीं होगा, महिला भी नहीं है कि ऐसी हालत में है कि पेन की हालत में है, आज जा नहीं सकते हैं, ये बहानेबाजी है। मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कार्ड जारी ना करें। जिलाध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह रहेगा सभी जिलाध्यक्षों से, बिल्कुल जारी ना करें ऐसे लोगों को कार्ड। हम उनके लिए खड़े जरूर होंगे, लेकिन उनको देखिए आप, कार्ड रखिए लेकिन उनको देखिए आप। केवल कार्ड के लिए आप संगठन में सदस्य बनेंगे और आपके लिए धरना देना है कि रडाली से क्यों आ रहे हैं भाई? ये हर प्रोग्राम में आते हैं साहा जी, धरना का ही प्रोग्राम होगा तो अकेले चादर पकड़ के बिछा रहे हैं। ये आसिफ अंसारी बैठे हुए हैं गिरिडीह से, इकट्ठा करते हैं लोगों को, क्यों करेंगे? ये समझना होगा, यहाँ पर हम लोग ताली बजाने तमाशा करने नहीं इकट्ठा होते। आप लोग अपने स्तर से प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, एक तिथि आपको सूचना दी जाएगी, एक दिन का रांची का धरना है, चुनाव से पूर्व होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग 20-20 सदस्य दें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अन्य राज्यों से मैं 300 पत्रकारों को लेकर आऊंगा। रांची में एक बड़ा धरना होगा और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें, ये दबाव हम लोग उस दिन बनाएंगे। पर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, मैं प्रदेश कमेटी में, वर्किंग कमेटी में एज ए मेंबर हूं, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भी होते हैं वो मेंबर होते हैं। मैं अपना सुझाव दे सकता हूं, निर्णय नहीं। और मेरा ये सुझाव होगा कि वर्तमान प्रदेश कमेटी को भंग किया जाए, जो लोग सक्रिय हैं उनको कमेटी में स्थान दिया जाए, साथ ही वैसे जिला कमेटी जो निष्क्रिय है उसको भंग करके नई कमेटी का गठन किया जाए। हमारे साथ 20 साथी समर्पित हो, लेकिन वो कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भाई 4 महीने में एक कार्यक्रम होते हैं, 3-4 महीने में, 4 महीने में एक दिन आप नहीं दे सकते हैं। और प्रबंधन बोलता है, ऐसे संपादक हम भी, हेलो, ये हमारे ब्यूरो साथी बोलते हैं, मैं सियाराम जी से बोल रहा था कि प्रखंड के किसी को बोलते होंगे 50,000 देना तुमको, देता है कि नहीं? 55 देता होगा, 55 नहीं देगा तो 45 भी दे देगा। ऐसा तो नहीं कि 0 देगा। यहाँ 4 महीने में हम एक बार बोल रहे हैं आप आओ, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, देवेंद्र सिंह के लिए नहीं, सियाराम जी के लिए नहीं, आप खुद के लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि कल किसने देखा कल हालात कैसे होंगे? अब कितने भी मजबूत रहे, हम कितने भी मजबूत रहे, कल किसने देखा कल हालात कैसे होंगे? आज जिन राज्यों ने घोषणा कर दी है 10,000 पेंशन की, जिन राज्यों ने घोषणा कर दी है पत्रकार सुरक्षा कानून की, उन राज्यों के साथी को आप देख चुके हैं कितने संगठित हैं। मैं यही कहूंगा कि आप सब संगठित हो और अगला कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जहां भी तय करते हैं, जहां से प्रस्ताव आता है, वहां कम से कम 500 की संख्या में पत्रकार जुड़े। ये संख्या बहुत अच्छी है, ये तैयारी बहुत अच्छी थी, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई। ये जेजे के उन जिलों की कमजोरी है, मैं यही कहूंगा, जो इस कार्यक्रम में आज शामिल नहीं हो पाए। धन्यवाद। गिरिडीह जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं भाई? केवल अपने पत्रकार मित्रों की भलाई के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो जिंदगी में कमाना था मैंने कमा लिया, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। केवल आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की लड़ाई के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और आप लोग ही अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे, आप लोगों की उपस्थिति ही नहीं रहेगी, तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, या शाहनवाज जी अकेले क्या कर पाएंगे, या संगठन के कुछ पदाधिकारी अकेले क्या कर पाएंगे। आपकी अपनी व्यक्तिगत जब जरूरत होती है तब आपको संगठन याद आता है। रात को 12 बजे आप फोन करेंगे, 2 बजे फोन करेंगे, 3 बजे फोन करेंगे, और संगठन के लोग हाथ जोड़ के आपके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन जब मीटिंग की बात आती है, जब समस्याओं पे बहस करने की बात आती है, जब समस्याओं को सुलझाने की बात आती है, तो आप पीछे हट जाते हैं। आपको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतना बड़ा संगठन आपके साथ है और आप जो है उस संगठन की खुद ही उपेक्षा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नजर उठा के पूरे झारखंड में देख लीजिए, कौन ऐसा पत्रकार संगठन है जो पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है या इस तरह के आयोजन कर रहा है। अगर वो आयोजन भी कर रहा है तो अगर 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है तो वो 10 लाख रुपए की वसूली मार्केट से कर रहा है। आपने कितनी वसूली की, जरा हमको बता दीजिए। हम लोग तो अपने पॉकेट का पैसा जला के, तेल जला के दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं संगठन में, आपके बैठ के भाग ले रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
और आप जो हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप पीछे हट जाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। अगर एक ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपको दोनों हाथ आगे करने होंगे, ताली तभी बजेगी। और जैसे जो है आपके गिरिडीह, हमारी कमेटी है गिरिडीह सबसे कमज़ोर कमेटी है, और बाकी जगहों पे जो स्थितियां चल रही हैं वो मैं जो गौर कर रहा हूं केवल ये है कि आपसी द्वेष, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के कारण उन कमेटियों में काम नहीं हो पा रहा है। और मैं आज स्पष्ट तौर पे आप लोगों को कह रहा हूं, शाहनवाज जी ने जो अभी सलाह मुझे दी है, मैं रांची जाके कुछ दिनों बैठ के विचार विमर्श करके मैं प्रांतीय कमेटी से लेके और सभी जिला कमेटियों को भंग करूंगा। जो लोग काम नहीं कर रहे उनको पद से हटाऊंगा और उसके बाद नए लोगों को भर्ती करके फिर उसके बाद देखिए मैं संगठन को कैसे चलाता हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप लोग आपसी द्वेष, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को छोड़ के संगठन के लिए काम करें, पत्रकारों के लिए काम करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। और आपसे उम्र में बड़ा होने के नाते मैं आपसे क्षमा याचना के साथ ये विनती भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। मौके पर जिलाध्यक्ष सियाराम वर्मा, विजेंद्र तिवारी, आशीष अग्रवाल, उज्जवल विश्वकर्मा, पप्पू पांडे, प्रवीण जायसवाल, रशीद अनवर, अमरीश विश्वकर्मा, चुनमुन मोदी, प्रदीप कुमार, इम्तियाज अंसारी, संतोष कुमार, बिंदु कुमार, राजू रंजन कुमार, सरवन पासवान, मिथिलेश कुमार सहित राज्य के अन्य जिलों से आए वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित थे। प्रेरणा के स्रोत के लायक है, कुर्बानियां बहुत देते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेरणा के लायक कुछ ही लोग याद आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद।